खद्दी का चांद आसरा देखता है, तिलई फूलों का आसरा देखता। अब खद्दी का चांद आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो खद्दी का चांद के बारे में यह है कि आदिवासी चांद देखकर त्योहारों का समय तय करते हैं। कोई भी त्योहार बढ़ते चांद के समय मनाया जाता है। चैत माह से आदिवासियों का खद्दी त्योहार शुरू होता है। खद्दी के इसी मौसम में तिलई और सखुआ के फूल खिलते हैं। तो अब सुनिए ये कविता खद्दी चांद कि खद्दी का चांद आसरा देखता है, तिलई फूलों का आसरा देखता। फूलों वाले पहाड़ पर उनके मिलने का स्थान हमेशा से तय है। खद्दी के मौसम में चांद पहाड़ों पर होता और तारे धरती पर। वे सखुआ के जंगलों में जुगनों की तरह खिलते। खद्दी बीतने तक चांद और तारे तिलऊ और सखुआ फूलों के साथ रहते। फिर अगले खद्दी मौसम पर मिलने का आसरा देकर लौट जाते। ये कविता मैंने आपको सुनाई, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कविता हमारे जल, जंगल, पहाड़ इनसे जुड़ी हुई है। ये पार्वती तिर्की की कविता है। उनका कविता संग्रह फिर उगना मेरे हाथ में है, जिससे मैं आपको ये कविताएं आज सुना रहा हूं। पार्वती तिर्की का अंदाज एकदम अलग है। वो झारखंड से आती हैं और आदिवासियों के जीवन से जुड़ी हुई कविताएं कहती हैं। तो सुनिए, उनकी कुछ कविताएं मैंने ली हैं। कुछ क्योंकि भाषा उसमें उस तरीके की है जो मैं सहज नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दी है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। हमको दूर की आवाजें भी सुननी चाहिए कि वो क्या कह रही हैं। अब ये कविता सबने उनके लिए जगह बनाई। आप सुनिए। शहर के हिस्से से दूर एक गांव जो पहाड़ के हिस्से में आता था। शहर के हिस्से से दूर एक गांव जो पहाड़ के हिस्से में आता था। वहां एक प्रेमी जोड़े को एकांत में छोड़कर मौन चला गया दूर। तब चारों तरफ देखकर उसने कहा अपने संगी से, प्रिय है, गीत गाते हुए मुझे रीझने दो, मांदर बजाते हुए मेरे इतने करीब मत आओ। पीछे की भीत और तुम्हारा मांदर मेरी रीछ की जगह पर आ जा रहा है। उस वक्त प्रेमिका के विनीत निवेदन पर धरती हल्की गर्म हो गई। सबने उसके लिए जगह बनाई। उस वक्त उनके प्रेमालाप से घर की भीत भी हल्की खिसक गई थी। आप सोचिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बात कही है, क्या बिंब खींचा है। हमारे गांव की स्त्री, वो एक तारा थी, आसमान का वही तारा जो नदी जैसी बहती कभी दिखाई देती थी। अब देखिए कि प्रेम की बात हो या स्त्री की बात हो, जल, जंगल, जमीन सब उसके अंदर आ रहे हैं। नदी है, आसमान है, पेड़ है, पौधे हैं। हमारे गांव की स्त्री, इसका शीर्षक है इस कविता का जो मैं आपको सुना रहा हूं, कि वो एक तारा थी, आसमान का वही तारा जो नदी जैसी बहती कभी दिखाई देती थी। शाम को जब वो पहाड़ से लौटती, हरिन चरवा तारे की तरह दिखाई देती थी, लाल सुनहरी। अखड़ा में नाचता हुआ उसका झुंड मुगरा तारे के समान ही गुच्छेदार दिखाई पड़ता था। वो हमारे गांव की स्त्री थी। उसका होना आकाश को सुंदर बनाता था। क्या रंग है ना। इस तरीके की चीजें हमको कम सुनाई देती हैं, हम कम पढ़ते हैं। मुझे लगा कि पढ़ना चाहिए जब मैंने इसको पढ़ा। देखिए अगली कविता, निरंतर, कि इस जंगल में चिड़ियों और मनुष्य का संवाद नदी की तरह कायम था निरंतर। बारिश से पहले जंगल गए लोग घर लौट आते थे। बारिश से पहले जंगल गए लोग घर लौट आते थे। बारिश के पहाड़ पर उतरने से पहले मनुष्य पहाड़ से उतर आता था। इस जंगल में जाइनसाला पक्षी का डेरा था। बारिश से पहले वो बोल देती थी, ओ मनुष्य देखो बारिश होने वाली है, तुम जल्दी अपने घर चले जाओ। जाइनसाला का संदेश आज भी लोगों को अनचाहे भीगने नहीं देता। वे बारिश से पहले जंगल से घर लौट आते हैं। है ना, कितनी खूबसूरत बात है, कितनी मासूमियत है इन बातों में, कोई छल कपट नहीं है। चलिए एक गीत है ये, उस दिन पृथ्वी ने एक प्रेमी के गीत में हिस्सा लिया था। अब देखिए बात प्रेम की है, लेकिन पृथ्वी है, पेड़ है, पहाड़ है, नदी है।
कि उस दिन पृथ्वी ने एक प्रेमी के गीत में हिस्सा लिया था, जंगल से महुआ के फूल चुनकर लाती हुई प्रेमिका के लिए, जब उसने गीत गाए थे। वाह, क्या बात है। पार्वती तिर्की की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। आप इस कविता संग्रह को जरूर लीजिएगा। ये राधा कृष्ण पेपरबैक से आया है, पार्वती तिर्की फिर उगना। एक और मैं सुनाता हूं आपको कविता। सहिया इसका शीर्षक है। सहिया का अर्थ है मित्र। कि बारिश भी यहां परिवार का हिस्सा थी। देखिए, सारी कविताओं में क्या है, प्रकृति है। कि बारिश भी यहां परिवार का हिस्सा थी। सोमरा की बेटी फूलो जो हर रोज जंगल जाती थी, बारिश से पहले उड़ने वाली तितलियों के संकेत से बारिश का आना समझ जाती थी और उसके लिए रुक जाती थी बाघ माड़ा के पास। बाघ माड़ा मतलब बाघ की मां। जंगल के सखुआ पत्तों पर बारिश के उतरने से पहले जैसे इसके स्वागत में वहीं खड़ी रहती थी। उस रोज बारिश के इंतजार में थी। इस करम के त्योहार पर ससुराल से गांव आने वाली फूलों को पैरघाने आज बारिश यहां खड़ी थी। पैरघाने मतलब स्वागत करने। कि फूलों को पैरघाने आज बारिश यहां खड़ी थी। उसके पहुंचते ही आसमान से उतरी और उसके पैर धोए। फूलों की बारिश की, फूलों उस बारिश की बचपन की सहिया थी। क्या बात है। पार्वती तिर्की, बहुत खूबसूरत कविताएं हैं आपकी। मेरा बस चले तो मैं पढ़ता चला जाऊं। चलिए एक आखिरी। वे पुरुष, सारी बात स्त्रियों की हो रही थी, एक पुरुष की बात कर लेते हैं। कि वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, पंछियों के प्रति अधिक विनम्र हुए और धरती की ओर अधिक झुके हुए दिखे। क्या बात है। वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, पंछियों के प्रति अधिक विनम्र हुए और धरती की ओर अधिक झुके हुए दिखे। वे पुरुष अपनी पीठ पर बच्चे को बेतराए हुए और उन्हें खिलाते हुए दिखे। वे पुरुष जो स्त्रियों के गीतों को दोहराते हुए सुनाई पड़े। वे पुरुष जिन्होंने स्त्रियों से प्रेम किया, पुरुष होते हुए अधिक स्त्री हुए। क्या बात है। पार्वती तिर्की का कविता संग्रह फिर उगना राधा कृष्ण पेपरबैक से आया है दोस्तों। आप इसको खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 199 रुपए का है। पार्वती का अंदाज अलग है। इनको पढ़िए, इनकी सराहना कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए। इस तरीके की आवाजों को हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।